बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मियां नवाज़ शरीफ से मुतालिक बड़ी ख़बर है, और बड़ी ख़बर यह है कि उनकी दो अपीलें एवनफील्ड रेफरेंस और उसके अलावा अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था उनको ख़ारिज कर दिया गया है। और किन ग्राउंड्स पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ारिज किया है इस पर भी बात करेंगे। और आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो देखते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून से वाबस्ता हैं, हसनात मलिक, वो मौजूद हैं। इनसे आगे जो होने जा रहा है मियां नवाज़ शरीफ की जो किस्मत है, अब उसका फ़ैसला क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला जाएगा, और जो कानूनी पहलू हैं वो क्या होगा, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि मियां नवाज़ शरीफ ने अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़ रुजू किया था। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उनको 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, और उसके अलावा एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल की उनको सज़ा सुनाई गई थी, जिसे उन्होंने चैलेंज किया था। जज मोहम्मद बशीर ने, एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज, उन्होंने एवनफील्ड रेफरेंस में उन्हें, मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को सज़ाएँ सुनाई थी, और जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। फिर उन्होंने जो मरहूम जज हैं एहतसाब अदालत नंबर 2 के अरशद मलिक, उन्होंने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ को 7 साल की सज़ा सुनाई थी, और यूँ उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया था। और अब फ़ैसला ये आया है कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। हसनात मलिक साहब से सबसे पहले हम पूछ लेते हैं। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो ग्राउंड्स लिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में, वो थोड़े डिस्कस कीजिएगा, वो क्या, फिर हम जानेंगे कि अब इसका कानूनी रास्ता क्या है। देखिए, उन्होंने पूरा लॉ पॉइंट डिस्कस किया है 9 पेजेस में कि जी अगर ये सूरत हाल हो तो क्या। और एक तो उन्होंने कहा कि ये मफरूर डिक्लेयर, और मफरूर में जो प्रोसीजर है वो क्या होता है, उसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि जी हम उसकी डिसमिस कर रहे हैं। अब एज ए वकील उनकी कोई ऑडियंस नहीं है कि अब उनका केस, उनकी अपील सुनी जाए। जब वो सरेंडर करेंगे, इस कोर्ट के सामने दरख्वास्त देंगे, फिर हम उस दरख्वास्त को कंसिडर करेंगे कि क्या उनको मेरिट पे सुना जा सकता है या नहीं। लेकिन अभी तक उनकी जो अपील है वो डिसमिस कर दी है। लेकिन एक रास्ता दिया है कि जी वो दोबारा जो है वो इस कोर्ट में जब रुजू कर सकते हैं, जब वो अपने जो है गिरफ्तारी दें या सरेंडर करें। अभी वो मफरूर डिक्लेयर हैं, और मफरूर को इस तरह नहीं सुना, वो ही लास्ट इज ऑडियंस। और मुशर्रफ साहब का केस का भी जिक्र किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि जी जिसके बाद स्पेशल कोर्ट में जो उनकी कन्विक्शन हुई तो उनके एक वकील मुकर्रर किया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर मुशर्रफ साहब की तरफ का, और फिर वो जो है वो उनको सज़ा हुई। तो अब यहाँ जो है ये है कि जी उनकी अपील डिसमिस है, लेकिन ये है कि वो किसी टाइम पे भी दरख्वास्त दे के वो वक्त। लेकिन मलिक साहब, अगर देखा जाए तो फिर ये जो आर्गूमेंट्स हुए थे, आज़म नज़ीर तारड़ हैं तो वो लीगी सेनेटर भी हैं और लीगी रहनुमा भी हैं, लेकिन वो अदालत की मुआवनत कर रहे थे। वो भी यही कह रहे थे कि अदम पैरवी पे आप इसको डिसमिस कर दें और एक विंडो ओपन कर दें। तो फिर यूँ लगता नहीं कि उनकी इस्तदा मंजूर हो गई है? देखिए, ऐसी वर्डिंग नहीं है ऑर्डर में कि नॉन प्रोसिक्यूशन है, उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको भी अपना रिलीफ मिल सकता है। दूसरी साइड को भी कहा जाए कि उन्होंने पूरा कहा है कि जी वो अपनी ऑडियंस लॉस कर चुके हैं, जिस तरीके से वो उनको अपॉर्चुनिटी मिली ट्रायल कोर्ट में पूरा, और जिस तरीके से वो यहाँ से चले गए। तो अब ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज़ है कि नैब की जो आर्गूमेंट थे वो यहाँ कंसिडर नहीं हुई है, मेरिट पे वो चीज़ डिस्कस ही नहीं हुई आर्डर में। तो आप यही कह सकते हैं कि वो किसी टाइम पे भी आके दरख्वास्त दे के दोबारा जो है वो मेरिट पे, क्योंकि ये क्रिमिनल केसेस होते हैं। क्रिमिनल केसेस में अमूमन यही होता है कि जब भी इस किस्म का मैटर होता है तो अमूमन ये टाइम बार और ये चीज़ें नहीं देखी जाती, और यही है कि वो जो है वो किसी टाइम पे भी जब भी वो आएंगे तो उनकी अपील की उनकी सुनवाई होगी मेरिट पे। तो एक तरह का ये रिलीफ भी है। अच्छा, आमतौर पे ये होता है कि क्रिमिनल जो अपीलें हैं वो खारिज हो जाएं तो उसका जो नेक्स्ट फोरम होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होता है। तो अब इस केस में क्या होगा कानूनी तौर पे? देखिए, वो मेरिट पे तो उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। मेरिट डिस्कस करते तो फिर बात, अगर सुप्रीम कोर्ट भी होता तो वो नीचे मामला ट्रायल में जाता। नॉन प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल में बहुत मतलब ये होता है कि इसमें आप दोबारा दरख्वास्त दे के हो सकते हैं, यानी आप अब ये जो आज का आर्डर है, अब इसको देखना होगा कि क्या ये मुशर्रफ साहब पे भी होगा, क्योंकि वो उनका भी मामला नॉन प्रोसिक्यूशन पे उनको सज़ाए मौत हुई है। तो क्या फिर मामला नीचे जाएगा, उनकी जो कन्विक्शन है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये लग ये रहा है मुशर्रफ साहब के फैसले का जिक्र भी है इसमें। तो देखें, ये है कि फ़ैसला मेरिट पे तो देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है कि मेरिट जब डिस्कस ही नहीं हुआ तो उसकी बुनियाद पे वो कैसे करेंगे जी कि ये ट्रायल में ये हुआ लेकुना ये वो। तो वो सिर्फ मफरूर को, जिस तरह एक मफरूर की जो अपील आम जिसे वो CRPC में जो भी है उस तरह जो डिसमिस होती है उसी तरह उन्होंने की है।
तो आमतौर पे ये होता है कि जब ये आएंगे तो इसमें कोई रीजनिंग देंगे अपनी एप्लीकेशन में कि जी मैं इस वजह से नहीं आया। ये उन्होंने कहा, ये बिल्कुल आखिर में आर्डर में लिखा हुआ है कि जो अपील होगी उस पर हम अकॉर्डिंग टू द लॉ उस पर डिसीजन देंगे कि क्या आप मेरिट पे आपका केस बनता है नहीं बनता, आपको एप्लीकेशन देनी होगी। तो अब जो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर का मामला है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए वो उनका अलहदा है, अब ये चीज़ इसके साथ तो नती नहीं है। आप देखें अब ये ऑल डिपेंड है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको अलहदा सुनेगी उनकी अपीलें या पेंडिंग रखती है क्योंकि मरकजी मुल्ज़िम तो नवाज शरीफ है। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि नून लीग की तो अभी फ़िलहाल जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो यही है कि हालात अभी तक साजगार नहीं है, अभी थोड़ा चीज़ों को प्रोलॉन्ग किया जाए। पीटीआई चाह रही है कि जी अगले इलेक्शन से पहले जो इनकी कन्विक्शन है वो कन्फर्म हो, कम से कम सुप्रीम कोर्ट तक हो जाए। और पीटीआई ये चाह रही है कि कम से कम अगले 1.5-2 साल तक जो है वो हाई कोर्ट में मामला चले। अभी इवन सुप्रीम कोर्ट में भी वो समझते हैं कि हमारे हालात समझती है PMLN कि हमारे हालात साजगार नहीं है। जब टाइम थोड़ा सा गुजर जाएगा 1.5-2 साल और जब गालबन जब जस्टिस काजी फाइसा चीफ जस्टिस बनेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनका ये प्लान है कि फिर उस वक्त परस्यू किया जाएगा। अच्छा, लास्ट में मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, आज के इस फैसले पे PMLN मुतमिन हो या परेशानी का इजहार करे? आप सीनियर रिपोर्टर हैं जो कोर्ट्स को देखते हैं, आपको इस फैसले को देख के PMLN के लिए क्या लगता है? देखिए वो पॉलिटिकली तो इसको मे भी बनाया कि देखें जी डिसमिस कर दिया, पेंडिंग रहते हैं ये वो, लेकिन टेक्निकली उन्हें रिलीफ मिला है कि वो दोबारा आ सकते हैं और वो कर सकते हैं। लेकिन फिर वो उन्होंने कहा कि जी वो उनको मफरूर डिक्लेयर किया, वर्डिंग बड़ी सख्त फिर भी नवाज शरीफ साहब के हवाले से इस्तेमाल की गई है। तो ओवरऑल कोई इनको कोई नुकसान नहीं है। असल जो मुझे लग रहा है कि सारा फोकस जो नून लीग का है वो मरियम नवाज़ की कन्विक्शन पे, नवाज शरीफ के हवाले से नहीं है। तो आप देखें कि क्या ये केस को सेपरेट करते हैं नहीं। नून लीग तो अभी चाहेगी कि हालात साजगार नहीं है, थोड़ा टाइम लगाया जाए, उनका केस भी पेंडिंग रहे जब तक मामलात साजगार रहें, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि ठप्पा सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त यानी जब तक वो पनामा जजेस या वो जजेस जिन्होंने माजी में नून लीग के ख़िलाफ़ फैसले किए जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते तो गालिब इम्कान है कि वो इसको प्रोलॉन्ग ही करेंगे। जी हसनात मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया। तो नाजरीन, अब हसनात मलिक साहब की भी राय यही है कि एक तरह का उनको रिलीफ ही मिला है, ऑल्दो कि उन्होंने जो लैंग्वेज है वो बड़ी सख्त लिखी है, लेकिन उसके बावजूद जो रिलीफ उनको लग रहा है क्योंकि एक विंडो ओपन कर दी गई है कि कल को मियां नवाज शरीफ अगर सरेंडर कर देते हैं तो आके वो पेश भी हो सकते हैं और आके एक एप्लीकेशन देंगे। और यही शायद वो चाहते थे, आज़म नज़ीर तारड़, उनके जितने भी आर्गूमेंट्स थे वो इसी पर बेस थे कि अदालत एक विंडो ओपन रख दे, या तो इसको पेंडिंग रख दे या फिर इसको डिसमिस कर दे और इस पर एक लिख दे कि कल को अगर वो आएँ और आके ओपन करवा सकते हैं। तो मेरे नज़दीक जो उनकी इस्तदा है देखा जाए तो वो अलाउ हो गई है, और जो नैब की थी कि मेरिट पे इनको डिस्कस करके डिसमिस किया जाए वो नहीं किया। अब मरियम नवाज़ की जो अपीलें हैं वो ज़ाहिर है मेरिट पे डिस्कस भी होंगी और उस पर फैसला भी सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस आमिर फारूक हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, इन्होंने फैसला सुनाया है और ये महफूज शुदा फैसला था जो आज सुना दिया गया जिस वक्त आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग, आपको पसंद आया होगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।